राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा को लेकर विवादास्पद बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करना व्यावहारिक नहीं है और अगर इससे धन की प्राप्ति होती तो भारत आज भी गरीब देशों में शामिल नहीं होता। मौर्य ने सवाल उठाया कि जब देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो ये पूजा कितनी प्रभावी है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और ऐसे हालात में देवी पूजा से बदलाव की उम्मीद बेमानी है। मौर्य के बयान पर अब बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पूरे मामले में कई नेता और धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है, क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नीच व्यक्ति, ऐसे आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति, ऐसे समाज में द्वेष और कलेश फैलाने वाला व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जूता से स्वागत होना चाहिए और काले पेंट से स्वागत होना चाहिए, और कुछ नहीं। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।